हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के 15 प्रश्न एक टेस्ट के तौर पर डिस्कस करेंगे। 15 प्रश्न ऐड किए हुए हैं जिन्हें एक टेस्ट के तौर पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ये सभी जो प्रश्न जो है UPPCS ROA में रिपीटेड प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है। भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है कहाँ पर है। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी पॉइंट कालीमर पर। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट पर है। अब इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। ये जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इसे इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात स्थित है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी नागरकोइल और ऑप्शन डी है रामेश्वरम। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है या प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर की सीमा जो है ऐसा भारतीय राज्य मणिपुर है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है और बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कौन से ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात जो हैं ये पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। अब इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई किलोमीटर में दी हुई है 4096.7 है। और वहीं सबसे छोटी सीमा की अगर बात करें तो वो अफगानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर की है केवल, जिसकी लंबाई जो है मात्र 106 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि जो भारत है अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ, और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन ए पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी श्वेत नहर, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी और ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाक जलडमरू मध्य। भारत पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पाक जलडमरू मध्य किन किन देशों के बीच है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच है। इसे पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत से उपबद्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ऑप्शन ए उत्तर को, ऑप्शन बी दक्षिण को, ऑप्शन सी पूर्व को और ऑप्शन डी है पश्चिम को। पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड किस ओर सरका है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर को। भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो है ये उत्तर दिशा की ओर सरका है। अब इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, भारतीय स्थल पिंड जो है किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो ये किस ओर विस्थापित हुआ, उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। और ये भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक पिंड के रूप में जुड़े थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4। भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वो देखते हैं कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तट एवं द्वीप। और भारत को जो है 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इन्हें मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और ऑप्शन डी है, भारत में गोंडवाना लैंड जो है, यहाँ पर शिलाओं गलत टाइप हो गया है। भारत में गोंडवाना लैंड में जो कोयले के बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड में कोयले के बृहत्तम भंडार हैं। सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये कथन सत्य है और बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में सबसे नवीनतम है? ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा, ऑप्शन सी धारवाड़ और ऑप्शन डी गोंडवाना। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना। गोंडवाना चट्टान प्रणाली जो है ये भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है। इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यह शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है, इनमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, टंगस्टन खनिज तथा सीसा पाए जाते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटामिन्स कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि सबसे उच्च श्रेणी का कोयला जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है? तो ये बिटुमिनस कोयले को माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी असम क्षेत्र और ऑप्शन डी है मध्य भारत क्षेत्र। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र जो है, सिंधु का क्षेत्र ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। सिंधु का क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान तथा पाकिस्तान में है। अब ये सिंधु का क्षेत्र वर्तमान में भी जो है ये पाकिस्तान क्षेत्र में भी है। ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ये जो है ये सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र है और ये जो है सबसे मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है यहाँ पर, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है और कारण उसका दिया हुआ है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन है यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए तथा बी आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण है इन नदियों के स्रोत जो है हिमानियों से होते हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन वो अपनी एक अलग बात कह रहा है और ये जो है
अपनी अलग बात कह रहा है। ये कह रहा है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, और यहाँ पर ये अपनी वर्षा की बात कर रहा है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, बट कथन और कारण दोनों सही हैं। देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ऑप्शन ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी निम्न हिमालय, ऑप्शन सी बृहत हिमालय, और ऑप्शन डी है धौलाधर श्रेणी। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। सबसे जो है प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है यहाँ पर हिमालय की समांतर रचना समांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम जो है कौन सी श्रेणी है, शिवालिक या निम्न या बृहत या धौलाधर श्रेणी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहत हिमालय। बृहत हिमालय जो है हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, ये बृहत हिमालय। अब यहाँ पर इसकी हम एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, और शिवालिक हिमालय जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है। बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम, और जो शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीनतम है। तो सबसे नवीनतम भी पूछी जा सकती है और सबसे प्राचीनतम, तो सबसे नवीनतम जो है शिवालिक और सबसे प्राचीनतम बृहत। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारी वीडियो डेली अपलोड की जाती है यूपीपीसीएस के लिए।